ही है वो जो रात को गांव वालों पे हमला कर रहा था। पकड़ लिया मैंने इसे। चल बता, कौन है तू और इन लोगों को क्यों मार रहा था रोज? मुझे तो ये दिखने में एलियन लग रहा है। नहीं, ये एलियन नहीं है। एलियन तो दिखने में मेरे पेड़ों की तरह हैंडसम होते हैं और ये बदसूरत है। ये चुड़ैल ने बिल्कुल सही कहा, हम एलियन नहीं है, हम तो समुद्र के रहवासी हैं। हाँ तो फिर समुद्र में ही रहो ना, यहाँ पे क्यों आ रहे हो? बहुत हो गया, चल अब बता लोगों को क्यों मार रहा था और तेरे साथ कितने और हैं? हम तो हमारा हक ले लिए है। हमने रिम नाम विलेज ले लिया है और अब क्लॉक टावर की बारी है। क्या मतलब हक ले रहे हो? कुछ समझ में नहीं आया। सबसे पहले हम ही यहाँ रहते थे समुद्र और जमीन पे, फिर तुम इंसान आए और हमको यहाँ से समुद्र में धकेल दिया। तुम लोगों ने हमारा अटलांटिक्स भी डुबा दिया, इसलिए अब हम हमारा हक वापस लेंगे जमीन पे कब्जा करके। अगर तुम हमारी जमीन पे कब्जा कर लोगे तो हम कहाँ जाएंगे? वो हमें नहीं पता, पर हम जमीन पे कब्जा करके ही रहेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे पास इतना बड़ा समुद्र है तो तुम वही रहो। सही कहा बाबू मोसाई, क्या हलवा है क्या? ऐसे कब्जा कर लोगे? हाँ, हमारे होते हुए को भी नहीं होगा ये। सही कहा, दूर सड़े जाओ हमारे क्लॉक टावर से, वरना तुम सारे कछुओं को मार दूंगा। अबे हम कछुए नहीं है बे। अरे तुम जो भी हो, निकल जाओ यहाँ से। अरे बहुत हो गया आदम सासा, काम करते हैं, इसे खत्म ही कर देते हैं। अबे पछताओगे, इसे भी मालूम है कि हम अकेले नहीं है। अरे क्या पछताओगे? अगर मार दिया तो क्या कर लेगा बे? मेरी पूरी सेना बाहर राह देख रही है। अगर मैं थोड़ी देर में यहाँ से उन तक नहीं पहुँचा तो वो सब लोग क्लॉक टावर पर हमला कर देंगे। बाबू मौसा ये क्या? ये तो अपनी पूरी सेना लेकर आया है। आज नहीं तो कल जंग तो होकर रहेगी। हमारे आका कभी पीछे नहीं मुड़ते। 24 घंटे में हमला होगा। ठीक है, तू जा सकता है और बता देना तेरे आका को, अगर वो जंग ही चाहता है तो हम जंग करेंगे। कल तक का समय दे रहा हूँ, अगर कल तक तुम यहाँ से नहीं गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, तुम्हारा ये संदेश मैं आका तक जरूर पहुँचाऊंगा। ये क्या? ये तो कुछ अजीब सा लड़ रहा था, सड़के बल। मुझे लगा था ये एलियन है, पर ये एलियन नहीं, प्राचीन समुद्र जीव है। आदम, इसे जाने क्यों दिया? ये जिंदा रहे या ना रहे, जंग तो होनी ही है। नहीं ग्रैनी, अगर अभी इसे मार देते तो वो तुरंत हमला कर देते और अभी हम तैयार नहीं है, उनकी सेना बहुत बड़ी होगी। अरे आदम सासा, क्या मतलब तैयार नहीं है? 24 घंटे में क्या खाक तैयार हो लेंगे हम? क्रिमिनल, अब हमारे पास वैसे भी एक आखिरी रास्ता है, हमें दूसरों से मदद लेनी पड़ेगी। हमारी मदद कौन करेगा आदम सासा? सही कहा, जितने भी जान पहचान वाले हैं सबको बुलाना पड़ेगा। डाकू चाचा, ग्रैंडपा। नहीं, उस हैवान को मत बुलाना। ग्रैनी, और कोई रास्ता भी नहीं है, वो हैवान ही है जो इनकी आधी फौज को खत्म कर सकता है, वरना हम क्लॉक टावर को खो देंगे। ये बात भी सही है, तब तो मैं पेड़ों को भी बुला लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसको क्यों बुलाना? उसकी यहाँ क्या जरूरत है? नहीं क्रिमिनल, ग्रैनी ने सही कहा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना हमारे लिए सही होगा। क्रिमिनल, तुम ग्रैंडपा से मदद मांगो। टीपू, तुम डाकू चाचा के पास जाओ और ग्रैनी, तुम पेड़ू को बुलाओ। ठीक है, पेड़ू से अभी बात करती हूँ मैं। ग्रैंडपा जरूर जंगलों में होंगे, वहाँ पे जाके ढूंढता हूँ। पेड़ू को हेल्प का सिग्नल भेजती हूँ, वो सुन के जरूर मेरे पास आ जाएगा। ये लो, पहुँच गया। लगा ही था कि ग्रैंडपा यहीं पर ही होंगे। मेरे प्यारे ग्रैंडपा, ये देखिए मैं आ गया। तू यहाँ पर क्या करने आया है क्रिमिनल? बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है ग्रैंडपा हम पे। समुद्र के जीवों से जंग होने वाली है, तो हमें आपकी मदद चाहिए उनसे लड़ाई करने के लिए। वो तो तुम्हारा मैटर है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ?
ग्रैंडपा, आपको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी, वरना क्लॉक टावर हमारे हाथ से चला जाएगा। देख, सीधी सी बात है, इसमें मेरा क्या फायदा है? फायदा तो हाँ ग्रैंडपा, समुद्र के जीव है, सी फूड आपको बहुत पसंद है ना। हाँ, वो तो बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ ग्रैंडपा, उनकी बहुत बड़ी फौज है, बहुत ज्यादा खाना मिलेगा आपको और आपकी सेना को। फायदे का सौदा है। ठीक है, चल, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बाबू मौसा, डाकू चाचा, नमस्ते। रे भाई, तू बता भाई, कैसे आना हुआ? बाबू मौसाई, कल समुद्र के जीव हम पे हमला करने वाले हैं, बहुत बड़ी जंग होगी, इसलिए आपकी मदद चाहिए। अरे भाई, पर वो तुम पे हमला क्यों करना चाहते से? उन्हें क्लॉक टावर चाहिए, इसलिए। अच्छा भाई, सालों में इतनी हिम्मत से काट डालूंगो एक एक को, और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो डाकू चाचा कल सुबह अपने आदमियों के साथ क्लॉक टावर पे आ जाइए। ओए अगले दिन ओए। धन्यवाद बिड़ू कि तुम यहाँ आए हमारी मदद करने के लिए। अरे अपन की माशुका बुलाए और अपन ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? जितने लोग हो सके उतने लेकर आया है अपन। पर इतने काफी नहीं है, वो लोग बहुत ज्यादा हो गए। भैया और ग्रैंडपा तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। बाबू मौसाई, सब लोग सतर्क हो जाओ, वो देखो वो आ चुके हैं। चलो, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें इंतजार था। मेरे भाइयों, तैयार हो जाओ इन पिद्दी इंसानों पे हमला करने के लिए। कोई ना, अभी हम जितने हैं उतने हिम्मत से काम लेंगे और इनका डट कर सामना करेंगे। ठीक है बाबू मौसाई, हम चारों ओर फैल जाते हैं, वो कहीं से भी हमला कर सकते हैं। चलो, पहली टुकड़ी सामने से हमला करेगी और दूसरी वाली पीछे से। चलो भाई, समय आ चुका से, उन्हें ना मालूम कि हम यहाँ पर छुपे से। अब सामने जाके उन्हें चौंका देते से और सबको खत्म कर देते से। अबे यहाँ कैसे आ गए? अभी तक तो कोई नहीं था। अरे शाबाश, ऐसे ही सबको खत्म कर दो। आए बड़े, हमारे क्लॉक टावर पे कब्जा करने वाले। मैंने कल ही संदेश भिजवाया था कि यहाँ से दूर चले जाओ, पर तुम लोग नहीं माने, तो अब सारे मरोगे, कोई भी जिंदा बच के यहाँ से नहीं जा पाएगा। देखो, मुझे लगा ही था ये सारे पीछे से भी हमला करेंगे ही। चलो अभी इन्हें सबक सिखाते हैं। टाइगर का मेरी जाने मन के घर पे हमला करना था रे। आए बड़े। बहुत खुश हो रहे हैं। अभी तक तो हमारे एक ही जहाज ने हमला किया था। चलो, अब सब हमला करते हैं। अगर ये सारे लोग जमीन पर आ गए तो इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब यही बेहतर होगा कि इन्हें इनके जहाज में ही मार दूं। एक साथ सभी का सफाया हो जाएगा। अरे क्या हो रहा है? हमारा एक जहाज टूट गया। अब कभी यहाँ पे मत आना।